दोस्तों नमस्कार। उत्तरी अमेरिका का एक देश है कनाडा, और वहाँ टोरंटो का एक शहर है स्कारबोरो शहर। वहाँ पर एक पॉल केनेथ बेनार्डो नाम का एक किलर हुआ करता था, हिस्ट्री किलर। उसने छोटी बच्चियों के साथ कई रेप की। ये 1987 की घटनाएं हैं। आप इसको यूट्यूब और क्रोम या गूगल के माध्यम से आप सर्च भी कर सकते हैं। वो बहुत ही शातिर आदमी था, उसको यौन इच्छाएं बहुत ज्यादा थी, बहुत भोग थी। तो वो एक जो टोरंटो की यूनिवर्सिटी होता है उसमें स्टडी करता है। 22 साल की उसकी उम्र होती है, और उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो पेंट की शॉप में काम करती थी। मुलाकात होने के बाद दोनों के आपस में बातचीत हो जाती है, और दोनों अपना समय व्यतीत करते हैं। और समय व्यतीत करने के बाद वो आपका जो सिस्टम होता है वो शुरू कर देते हैं बातचीत का, आगे का। चलो आओ फिर हम आपको पूरी घटना के बारे में अवगत कराते हैं। टोरंटो कनाडा का एक शहर है, और उसके अंदर स्कारबोरो शहर है। वहां पर 1987 के अंदर एक अजीबोगरीब हिस्ट्री किलर और रेपिस्ट की घटनाएं रात को सामने आई, जो छोटी बच्चियों के साथ और बड़ी लड़कियों के साथ। वो कोई और नहीं था, वो पॉल नाम का जो व्यक्ति था, पॉल केनेथ बेनार्डा उसका नाम था पूरा, वही वो हिस्ट्री किलर था। पॉल की कार्ला लिन होमल का एक लड़की है जो पेंट की दुकान में काम करती, उससे उसकी मुलाकात होती है। पॉल देखने में बहुत ही हैंडसम और सुंदर लड़का था। 22 साल की उसकी उम्र थी। टोरंटो यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्टडी करता था। उसकी कार्ला लिन से होमल को, उसका जो गोद था, उससे उसकी मुलाकात हो जाती है, और कार्ला को वो बहुत ही पसंद आ जाता है। आपस में दोनों एक रात होटल के अंदर बिताते हैं, और फिजिकली रिलेशन बनाने के बाद वो आगे की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। कार्ला फिर पॉल को अपने माता पिता से मिलवाती। माता पिता भी उसको देखकर दंग रह जाते हैं, और वो कहते हैं कि आप इससे शादी करना चाहती हो। दोनों माता पिता की उस और उनकी आपस में रजामंदी हो जाती है। इससे आगे सिलसिला और बढ़ना शुरू हो जाता है। पॉल का उनके घर आना जाना शुरू हो जाता है, और उसकी हम सफर कार्ला बन जाती है। बनने से पहले 2 या 4 दिन पहले उससे जो उनका डेली का जो रूटीन था, मिलना जुलना, फिजिकली रिलेशन बनाना, कार्ला को एक कंडीशन लगाई गई। पॉल ने कंडीशन लगाई कि मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मैं आपकी छोटी बहन, उसकी बहन का टेनी होमल को जो नाम था, वो 16-17 साल की थी, कार्ला की। दोनों बहनें थी, छोटी थी वो उससे कि मैं इससे फिजिकल रिलेशन बनाऊंगा। वो उसको कई बार आसपास के इलाकों में घुमाने के लिए भी लेके जाता। वो धीरे धीरे उसने उसको बियर वगैरह का, ड्रग्स वगैरह का, मतलब इस तरह से उसको, लड़की को देना उसने शुरू कर दिया। छोटी को, उसकी उम्र कम थी, देना उसने शुरू किया। तो उन्होंने फिर एक रात उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश की। तो कार्ला भी उसके अंदर उसका सहयोग करती है। नीचे जो उसका अंडरग्राउंड होता है उसको ले जाया जाता है, उसको नशे की ओवरडोज दी जाती है लड़की को, और ओवरडोज देने से उसकी जो उसके साथ वो फिजिकली रिलेशन बनाता है उस लड़की, उसकी कार्ला की बहन से, वो संपूर्ण हो जाते हैं। लेकिन उसकी जो ओवरडोज नशे का दिया जाता है, उसकी होश में ना आने की वजह से डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले जाया जाता, लेकिन उसकी फिर इस माध्यम से नशे के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके साथ रेप जैसी घटनाएं, जो कमरे के अंदर कार्ला ने उसकी छोटी बहन की शूट की, उसने उसको, पॉल की, उसने बहुत ज्यादा मदद की। और एक और जो उसको जब सजा मिली तो उसने ये चीजें बताई हैं कि मैंने किस किस के साथ क्या किया। कार्ला उसकी हमसफर, उसके बाद कार्ला उसकी हमसफर बन जाती। कार्ला के साथ भी वो, जब वो संबंध बनाता था तो वो जानवरों जैसा बर्ताव करता था, पर कार्ला उसका उस बर्ताव के अंदर सहयोग करती थी। पहली मुलाकात में देखने में बहुत ही सुंदर था, लेकिन
वो बहुत ही खतरनाक और जासूस आदमी था। एक शाम को एक लड़की ट्यूशन पढ़ने के माध्यम से ट्यूशन पढ़ने आई और वो अपने घर की तरफ जा रही थी, तो पोल उस लड़की को उठा के ले आता घर और उसको बहला फुसला कर धमका कर उसके साथ जो काम किया जाता है वो बहुत ही घिनौना और गिरा हुआ काम था। कार्ला उसका सहयोग करती है। उस लड़की के साथ वो जितनी बार बलात्कार करता है, करते 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 लड़की कहती है कि मैं मेरे माँ बाप और परिवार को बताऊंगी, वो नहीं मानी। आखिरी में उसको किसी तेजदार हथियार से वो मार देता। मारने के बाद कार्ला और वो दोनों उसका जो शरीर होता है उस लड़की का, उस लड़की के शरीर के हिस्सों को वो नदी के अंदर टुकड़े करके फेंक देते हैं कहीं दूर। उसके बाद फिर वो पड़ोस में एक लड़की होती है, उसके ऊपर वो पीठ के ऊपर कूद जाता है और उसको रेप करने की उसके साथ वो कोशिश करता है। कोशिश करने के बाद वो वहां विफल हो जाता है। उसकी माँ, लड़की की माँ आ जाती है और वो वहां से कूद के भाग जाता है। 1987 के अंदर टोरंटो में एक हाहाकार मच गई थी कि लड़कियों को रात को दिन में बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि जो किलर था वो बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे चुका था। पुलिस को पकड़ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे फिर वो उसने एक जो लड़की के साथ फिर एक बच्ची के साथ उसने बलात्कार किया और प्रशासन को उसके माध्यम से कहीं उसको सबूत मिले और मिलने के बाद उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद उसको पॉल को आजीवन कारावास के लिए भेज दिया जाता है। जो इस तरह की घटनाएं कहते हैं कि दूसरे देश तो बहुत ज्यादा एडवांस है, ये तो पहले भी वहां के अंदर जो ये बातें घटी हैं एडवांस तो जरूर है, पर जो इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर जो इस तरह के दरिंदे हैं उनका उनके घर वाले सहयोग करते हैं, ये सबसे खतरनाक बात है। क्योंकि उसकी साथी, उसकी हमसफर कार्ला वीडियो बनाती थी, वीडियो क्लिप, जब वो उस किसी लड़की को, बच्ची को जब भी उठा के लाते, जब वो इस तरह का घिनौना कार्य करते तो उसका उसके अंदर सहयोग करती थी। इससे बड़ी दरिंदगी की क्या बात हो सकती है। जो इस तरह की घटनाएं समाज के अंदर घटती हैं ये बहुत ही निंदनीय और अशोभनीय है। इस घटना से सुनाने का हमारा, किसी को ठेस पहुंचाने का हमारा काम नहीं है, और ये घटनाएं हमें समाज को अवगत कराने की है। सच्ची और घटी हुई घटनाएं हैं। जो टोरंटो का स्कारबोरो शहर है, कनाडा के अंदर पड़ता है। 1987 की ये बातचीत है। कार्ला लिन होमल को, जो उसकी घरवाली थी, वो उसकी हमसफर थी, उसने भी उसका इस क्राइम के अंदर, इस दरिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा सहयोग किया। सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।